सोचिए, 3000 साल पुरानी एक कब्र, उस कब्र के बाहर लिखी एक चेतावनी और फिर एक के बाद एक 22 रहस्यमयी मौतें। जी हाँ, ये कहानी है इतिहास के सबसे मशहूर श्राप की। पर सवाल ये है कि क्या यह श्राप वाकई असली था या इसके पीछे कोई और ही सच्चाई छिपी हुई थी? तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1923 में, मिस्र के शहर कायरा से। एक बहुत ही शानदार होटल के कमरे में एक अमीर ब्रिटिश लॉर्ड अपने बिस्तर पर तड़प रहा है। उसकी मौत ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो आज भी 100 साल बाद लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। हम काहिरा के कॉन्टिनेंटल होटल में हैं। यहाँ लॉर्ड कार्नवान, जी हाँ, वही शख्स जिन्होंने तूतनखामुन के मकबरे की खोज के लिए सारा पैसा लगाया था, तेज बुखार से जल रहे हैं और उनकी सांसें उखड़ रही हैं। और फिर ठीक रात के 1:55 पर एक साथ 3 डरावनी घटनाएं होती हैं। लॉर्ड कार्नवान अपनी आखिरी सांस लेते हैं। ठीक उसी पल पूरे काहिरा शहर की बिजली चली जाती है, एकदम अंधेरा छा जाता है। और हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनकी पालतू डॉग सूजी अचानक जोर जोर से चीखती है और दम तोड़ देती है। दुनिया भर के अखबारों ने इसे सीधे सीधे मकबरे के बाहर मिली एक चेतावनी से जोड़ दिया। वो चेतावनी थी, जो कोई भी इस फैरो के शांति भंग करेगा, मौत अपने पंखों पर बैठाकर तेजी से उसे ले जाएगी। लेकिन इस मौत और डर की कहानी से पहले एक बहुत ही शानदार खोज की कहानी थी। एक ऐसी खोज जिसके पीछे सालों की मेहनत और बेहिसाब पैसा लगा था। इस पूरी खोज के पीछे थे 2 लोग। एक तरफ थे हावर्ड कार्टर, एक जुनूनी पुरातत्वविद, और दूसरी तरफ लॉर्ड कार्नवान, उनके अमीर स्पॉन्सर, जिन्होंने इस खोज में 15 सालों में आज के हिसाब से करीब 50 से 60 करोड़ रुपए लगा दिए थे। और मजे की बात ये थी कि ये उनका आखिरी मौका था। और जानते हैं उन्हें क्या मिला? कुछ ऐसा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 5398 अनमोल कलाकृतियां, 10 किलो सोने से बना एक डेथ मास्क, उल्का पिंड के लोहे से बना एक खंजर और एक पूरा का पूरा ठोस सोने का ताबूत। सच कहूं तो ये इंसान के इतिहास की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज थी। लेकिन इस शानदार खोज के साथ ही कुछ अजीब और डरावनी घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी। पहला अपशकुन हुआ हावर्ड कार्टर के घर पर। उनकी पालतू सुनहरी चिड़िया को एक कोबरा सांप ने निगल लिया। अब मिस्र के लोगों के लिए कोबरा तो शाही ताकत का प्रतीक था, तो उन्होंने कहा, ये तो मरे हुए राजा का पहला बदला है। इसके बाद तो जैसे मौतों की झड़ी ही लग गई। एक अमेरिकी फाइनेंसर जो मकबरा देखने आया था, बुखार से मर गया। एक ब्रिटिश उद्योगपति, उसकी भी मौत तेज बुखार से हुई। अरे यहाँ तक कि कार्नवान के सौतेले भाई और जिस रेडियोलॉजिस्ट ने मम्मी का एक्सरे किया था, वो भी अचानक मर गए। 1929 आते आते इस मकबरे से जुड़े 22 लोगों की रहस्यमयी हालात में मौत हो चुकी थी और मीडिया की सुर्खियों ने इस श्राप की कहानी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। और फिर वो खोज हुई जिसने सच में सबके होश उड़ा दिए। जब वैज्ञानिकों ने 3000 साल पुरानी मम्मी की ऑटोप्सी की, तो जानते हैं उन्हें क्या मिला? मम्मी के गाल पर ठीक उसी जगह एक निशान था जहां लॉर्ड कार्नवान को उस कीड़े ने काटा था। इसे श्राप का सबसे पक्का सबूत माना गया। लेकिन क्या ये सब सच था? क्या वाकई एक 3000 साल पुराना श्राप लोगों की जान ले रहा था, या फिर इस कहानी का कोई दूसरा पहलू भी है? चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। तो अब हम कहानी में से मिथक को अलग करेंगे और सबूतों के आधार पर सच्चाई का पता लगाएंगे। और इसकी शुरुआत होती है श्राप के सबसे फेमस हिस्से से। अच्छा, वो जो मशहूर चेतावनी थी, मौत उसे अपने पंखों पर उठा ले जाएगी, जिसे मकबरे के गेट पर पाया गया था। सच तो ये है कि ऐसी कोई चेतावनी कभी मिली ही नहीं। ये कहानी एक पत्रकार ने बस इसलिए बना दी क्योंकि जब उसने एक सिक्योरिटी गार्ड से श्राप के बारे में पूछा, तो उसने मना करने के बजाय सिर्फ मुस्कुरा दिया, बस। तो फिर बाकी रहस्यमयी घटनाओं का क्या? मतलब काहिरा में बिजली का जाना, कुत्ते की मौत, गाल पर वो निशान। आइए देखते हैं कि साइंस और लॉजिक इसके बारे में क्या कहते हैं। चलिए एक एक करके इन घटनाओं की असलियत जानते हैं। काहिरा में बिजली का जाना वो फैरो का गुस्सा नहीं था। अरे 1920 के दशक में वहां पावर कट होना बहुत आम बात थी।
कार्नोवॉन के कुत्ते की मौत भी ठीक उसी पल नहीं हुई, बल्कि टाइम जोन में फर्क की वजह से घंटों बाद हुई थी। लॉर्ड कार्नोवॉन पहले से ही काफी बीमार थे और उस दौर में जब पेनिसिलिन थी ही नहीं, एक मामूली सा इन्फेक्शन भी जानलेवा हो सकता था। और मम्मी के गाल पर निशान वाली कहानी, वो तो एक कॉम्पिटिटर अखबार ने सिर्फ जलन में छापी थी क्योंकि उसे एक्सक्लूसिव डील नहीं मिली थी। साल 2002 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने इस पर एक साइंटिफिक स्टडी की। उन्होंने मकबरे में घुसने वाले लोगों की उम्र की तुलना उन लोगों से की जो वहां नहीं गए थे, और नतीजा बहुत ही हैरान करने वाला था। दोनों ग्रुप्स के बीच कोई खास फर्क था ही नहीं। असल में मकबरे में जाने वाले लोग उस जमाने के औसत से थोड़ा ज्यादा ही जिए थे। तो अगर श्राप असली नहीं था तो फिर असली कहानी क्या है, और इस श्राप के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत क्या है? चलिए देखते हैं कि तूतनखामुन की असली विरासत क्या थी। इस श्राप के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत तो वो लोग खुद थे जिन्हें सबसे पहले मरना चाहिए था। हावर्ड कार्टर, जिसने मकबरा खोला, वो 16 साल और जिया। लेडी एवलिन, मकबरे में दाखिल होने वाली पहली महिला, वो 78 साल की उम्र तक जिंदा रहीं। और वो डॉक्टर जिसने मम्मी की ऑटोप्सी की, वो तो 87 साल तक जिए। पता है, असली तूतनखामुन कोई शक्तिशाली राजा नहीं था। वो एक कमजोर, बीमार लड़का था जो शाही परिवार में इनब्रीडिंग की वजह से पैदा हुआ था। उसे क्लब फुट की बीमारी थी, मतलब वो बिना सहारे के ठीक से चल भी नहीं पाता था। मजे की बात यह है कि उसके बाद के राजाओं ने उसका नाम इतिहास से मिटा दिया, और यही गुमनामी उसके लिए सबसे बड़ा वरदान बन गई। क्योंकि दुनिया उसे भूल चुकी थी, इसीलिए उसका मकबरा 3000 सालों तक चोर लुटेरों से बचा रहा। प्राचीन मिस्र में एक कहावत है, एक इंसान तब तक नहीं मरता जब तक उसका नाम लिया जाना बंद न हो जाए। उसके बाद आए राजाओं ने उसका नाम मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन किस्मत का खेल देखिए। जिस श्राप की कहानी ने दुनिया को डराया, उसी कहानी ने तूतनखामुन को वो चीज दे दी जो उससे छीनी गई थी, अमरता। आज वो दुनिया का सबसे मशहूर फेरो है। शायद अब तूतनखामुन भी कह सकता है, मैं आज भी जिंदा हूं।